जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल RR क्लासेस 2.0 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार STT 2023 में जो शिक्षण के सवाल 30 नंबर के आने वाले हैं शिक्षण कला के, उसी के सवाल को आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सवाल नंबर 1, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी, अच्छे नोट्स लिखवाना। सी में विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना। और डी में है छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना। तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा, देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, ये होगा नहीं। अच्छे नोट्स लिखवाना नहीं, और विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी देना, और छात्रों के चिंतन शक्ति को विकसित करना, यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो हो गया डी नंबर। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है? कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के मानक, कक्षा में छात्रों द्वारा किए गए उत्तरों के मानक, और छात्रों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है वह कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का मानक। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी की अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मेमोरी लेवल, समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन रिफ्लेक्टिव लेवल, और स्वायत्त विकास स्तर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। साथियों, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए, चिंतन स्तर पे रिफ्लेक्टिव लेवल, बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, और डी में है स्वायत्त विकास स्तर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वह रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार सूचना को ग्रहित करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, और फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा स्मृति लेवल पे, मेमोरी लेवल पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए, प्रस्तुतिकरण जो है, यह यहाँ से बच्चा अगर कोई भी चीज रट के जाता है, याद करके जाता है लाइन बाय लाइन, और उसको अगर बीच में कोई टोक देगा, बोल देगा, तो फिर वो बता नहीं पाता है, लाइन बाय लाइन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है ये मेमोरी लेवल होता है, स्मृति लेवल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण में परस्पर संवादात्मक होने के बजाय शिक्षक की भूमिका किस स्तर पर अधिक सक्रिय होती है? मेमोरी लेवल पे, स्मरण शक्ति पे, समझ का स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पे? तो 6 नंबर का जो सही जवाब होगा साथियों, शिक्षण में परस्पर संवादात्मक, यानी इन व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर रोल्स मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरेक्टिव। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए स्मरण शक्ति स्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण के अवबोध स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तथ्यात्मक सूचना प्रदान करना,
अवधारणाओं को समझने के लिए शिक्षण, ज्ञान क्षेत्र के अन्वेषण हेतु शिक्षण और तार्किक सोच के विकास के लिए शिक्षण। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा अवधारणाओं को समझने के लिए शिक्षण, टीचिंग टू कंप्रीहेंड द कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का वह स्तर जिसके लिए उच्च कोटि के चिंतन कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है? स्मरण शक्ति शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग, समझ के स्तर का शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, और चिंतनशील स्तर का शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, और रचनात्मक स्तर का शिक्षण, क्रिएटिविटी लेवल टीचिंग। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिंतनशील स्तर का शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण के समझ का स्तर प्रमुख प्रस्तावक कौन था? शिक्षण के समझ स्तर का प्रमुख प्रस्तावक यानी कहता कि हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन, हंट, हर्बर्ट और रॉबर्ट ग्लेसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है जनक उसको मॉरिसन, कौन है? मॉरिसन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा में छात्रों की मदद करना, ये तो होगा नहीं। छात्रों को अनुशासित बनाना, ये भी नहीं होगा। छात्रों की क्षमताओं या योग्यताओं को विकास करना, यही ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। छात्रों के बीच सामाजिक व्यवहार को विकसित करना, इससे भी बेहतर अगर वो योग्यताओं हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसमें विकसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों की प्राकृतिक इच्छा और सीखने की रणनीतियों में बढ़ावा, पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ाना, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क देना और टेस्ट आयोजित करना, और डी में है ऊपर दिए गए बी और सी दोनों, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की प्राकृतिक इच्छा और सीखने की रणनीतियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नेता के रूप में शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता है? आत्मविश्वास, दूसरों को प्रेरित करना, गैर जिम्मेदार और सृजनात्मक और अभिनव। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों सृजनात्मक और अभिनव, इनोवेटिव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के गुणात्मक को डैश के माध्यम से पहचाना जा सकता है? अधिगम के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि से, शिक्षक के ज्ञान और योग्यता से, छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि से, और कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी से। तो 13 नंबर का राइट आंसर जो होगा साथियों शिक्षण की गुणवत्ता को किस माध्यम से पहचाना जा सकता है? तो अधिगम के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण के वाक्यांश टीएल मॉडल का तात्पर्य है शिक्षण और सीखना स्वतंत्र कार्य है, शिक्षण और सीखने अभिन्न रूप से संबंधित कार्य है, शिक्षण का उद्देश्य सिखाना है और शिक्षण सीखने का कारण बनता है, कारण नहीं बनता है। साथियों 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा शिक्षण और सीखने अभिन्न रूप से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण और ये टीचिंग एंड लर्निंग जो है एक दूसरे से संबंधित है, इंटरेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक को डैश की पहचान करनी चाहिए और उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। छात्रों की आर्थिक स्थिति को क्यों जानेगा? छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता, हाँ ये तो ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंट। माता पिता की आर्थिक, ये भी नहीं होगा, माता पिता के बीच व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर में लिखित, मौखिक या ग्राफिक सामग्री से व्याख्या करना, उदाहरण देना, सारांशित करना और अर्थ निकालना शामिल है? किसमें? स्मरण में, बोध में, अनुप्रयोग में या फिर गठन में? तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बोध, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जैसे उदाहरण देना, उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि उदाहरण से बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए ना, इसलिए समझ विकसित अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस संज्ञानात्मक कौशल में मानदंड या मानकों के आधार पर किसी चीज के मूल्य या गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना शामिल है? विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण या फिर बोध? इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानदंड या मानकों के आधार पर किसी चीज के मूल्य या गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, अगर वह निर्णय लेना जान गया है, अंतर करना समझ गया, मतलब वो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके बच्चे द्वारा एक नई स्थिति में सीखी गई सामग्री का उपयोग करने की क्षमता डैश कहलाती है? एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन या फिर नॉलेज? क्या कहलाती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साथियों अप्लाई करेगा, अनुप्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं, कौन कौन है? तो कैप याद रखेंगे, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद दिलाएंगे? नहीं। शिक्षण के लिए संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सामग्री का अन्य पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सामग्री का भी उपयोग करेंगे। ये बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यह केवल पाठ्य पुस्तक गलत है, पूरी तरह से निर्धारित पाठ्य पुस्तक गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही सवाल है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।